नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ा था, वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। मैं एक बार टॉपिक लिख रहा हूँ, वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र भी आ सकता है, मतलब वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही होती है, बी वेक्टर हमें ज्ञात करना है। ध्यान से सुनना। वर्ताकार धारावाही कुंडली, ये क्वेश्चन लगभग हमने कर लिया था, आधा क्वेश्चन किया था। क्वेश्चन बड़ा होने के कारण मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे इसको, है ना। तो एक बार मैं रिपीट कर लेता हूँ इसको फटाफट। इसमें हमने क्या किया था, एक कुंडली ली थी। कुंडली को याद करो कौन से तल में ली थी, वाई जेड तल में। एक वर्तीय धारावाही कुंडली ली, ये वर्तीय धारावाही कुंडली, धारावाही है मतलब इसमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में धारा प्रवाहित हो रही आई। और इस कुंडली का ये अक्ष है, अक्ष केंद्र ओ है, अक्ष पर एक बिंदु पी लिया। इस कुंडली की त्रिज्या ली हमने कैपिटल आर, और ये ओ है केंद्र, ये जहाँ पर हमें ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वो दूरी हमने ली थी एक्स, याद हो तो। उसके बाद में हमने माना कि ये धारावाही कुंडली है, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पर ज्ञात करने के लिए इस कुंडली को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों में विभक्त किया जा सकता है। उनमें से दो अल्पांश लेंगे। एक अल्पांश हम यहाँ ऊपर ले लेते हैं जिसका नाम दे दिया था डीएल, ए बी दे दो नाम इसका भले आप, और दूसरा अल्पांश जस्ट इसके नीचे ले लेते हैं जिसका भी डीएल है, क्योंकि अल्पांश तो सभी एक ही साइज के हैं। हम ऐसी की ऐसी ये दो कर देते हैं, ये कैपिटल आर है त्रिज्या। अब हमने क्या किया, अल्पांश इस डीएल के कारण इस पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, जब अल्पांश है तो इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी अल्पांश होगी। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमेशा तल के साथ लंबवत होती है, ये अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता डीबी, और इसी प्रकार से इस अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये वाली दूरी स्मॉल आर मान लेते हैं, और ये भी इस तल के लंबवत होगी, ये लंबवत, इसका नाम दे देते हैं डीबी डैश, याद है। उसके बाद में ये डीबी मुख्य है, तो इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दो घटकों में विभाजित करते हैं। चूंकि कुंडली स्वयं और इसके सापेक्ष, ये सामने देखो आप ध्यान से, ये और ये एक दूसरे के समांतर हैं, ये तल और कुंडली एक दूसरे के समांतर हैं, अर्थात ये क्षैतिज तल है। तो इस डीबी का क्षैतिज तल हो जाएगा घटक डीबी कॉस थीटा। मान लो ये अल्फा कौन है, तो ये डीबी कॉस अल्फा। इसके बाद में इसका ऊर्ध्वाधर ये यहाँ पर मान लेते हैं डीबी साइन अल्फा। इसी प्रकार से इस डीबी डैश के भी दो घटक, ये हो गया डीबी डैश कॉस अल्फा, कौन ये भी सेम ही है, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक डीबी डैश साइन अल्फा। आप थोड़ा ध्यान देना, इसमें हमने बताया था कि ये क्षैतिज घटक मानेंगे इसको, लेकिन जनरली ये है ऊर्ध्वाधर, है ना, क्योंकि इसके समांतर हो गए, इसके लिए हम क्षैतिज में कॉस आता है, इस कुंडली के लिए क्षैतिज है लेकिन इस बिंदु के लिए ऊर्ध्वाधर है ना। तो हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर घटक डीबी कॉस अल्फा और डीबी डैश कॉस अल्फा परस्पर एक दूसरे के परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाते हैं, और क्षैतिज घटक डीबी साइन अल्फा डीबी डैश साइन अल्फा परस्पर एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं दो अल्पांशों के। तो हम बोलेंगे कि कुल इस वलय के कारण, इस कुंडली के कारण पी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कुल किस घटकों की वजह से हुई है, वो सिर्फ क्षैतिज घटकों की वजह से हुई है। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम क्षैतिज घटक ही मानेंगे। इसके दोनों के दो अल्पांश है, दोनों के क्षैतिज, तीन अल्पांश है, तीन के क्षैतिज, चार अल्पांश है, चार के क्षैतिज, पांच है तो पांच, और एन होंगे तो एन पूरी कुंडली होगी तो पूरी कुंडली। अर्थात चुंबकीय क्षेत्र ये कुल है, कुल बी है, ये कुल बी हो गया क्षैतिज घटक, और क्षैतिज घटक में क्या है, डी बी साइन अल्फा, दूसरा डैश, तीसरा डबल डैश, चौथा डबल ट्रिपल डैश, ऐसे करोगे जब सब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा संपूर्ण के। फिर डीबी डैश का, डीबी का मान रखा था, कहाँ से ज्ञात किया था, याद हो तो बायो सावर्ट के नियम से, और जो कितना आया था
डी बराबर याद हो तो डी बराबर बोलो क्या होता है, डी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। थीटा मैंने बताया था अल्पांश के साथ में ये वाला 90 डिग्री का होता है। साइन थीटा एक बार लिख देते हैं अपॉन आर स्क्वायर, थीटा बराबर 90 लिया था तो डीबी की जगह हमने मान रखा था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ये इतना लिखा था। उसके बाद डीबी का वैल्यू इसमें रखा। फिर साइन अल्फा का मान हमने एक त्रिभुज लिया, साइन की जगह क्या लगाया था, लंबवटा कर्ण। ऐसा करके हमने लास्ट जहां पिछला वीडियो ख़त्म किया था वो टॉपिक पर आ जाते हैं, और वो ये आया था बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, उसके बाद में डी एल सिग्मा आगे लगा देते हैं, आई डी एल म्यू नॉट आई डी एल 4 पाई अपॉन आर स्क्वायर डॉट साइन अल्फा का मान कितना आया था, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये कैपिटल आर बटा कर्ण, 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है तो ये स्मॉल आर। अपने पास में बी बराबर आ गया था सिग्मा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर क्यूब। अब कांस्टेंट बाहर ले लो, ध्यान देना। अब बी बराबर इसमें जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो, और जिसके आगे डी लगा हुआ है वो राशि अंदर रहेगी, डी ओनली लगा है एल के आगे। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर आ गया, आई बाहर आ गया, कैपिटल आर बाहर आ गया, स्मॉल आर क्यूब बाहर आ गया, और अंदर केवल क्या बचा है भाई, ये बचा है डी एल। आप थोड़ा ध्यान देना, डी एल यानी एक अल्पांश, ये अल्पांश, 2 अल्पांश, 3 अल्पांश, टोटल अल्पांश, सभी अल्पांशों का सिग्मा का मतलब है योग। आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि सभी अल्पांश, ये अल्पांश जुड़ते 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 पूरी क्या बन रही है, परिधि। हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि सभी अल्पांशों का सिग्मा का मतलब योग, सभी अल्पांशों का योग होता है, वो परिधि होती है। और इस ये वर्तीय परिधि है तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई, और इसकी त्रिज्या हमने क्या मानी थी, कैपिटल आर। तो यहाँ मान रख देंगे बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर अपॉन आर क्यूब इंटू इसकी जगह क्या रख दिया 2 पाई कैपिटल आर। ध्यान देना, गुणा कर दो, बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, काट दो भले 4 पाई से, आप ऐसा करो पाई से पाई काट दो और ये 2 कट गया ना, तो अपन आगे ऐसा कर दो, बी बराबर क्या बचा है, म्यू नॉट बचा एक, तो एक आई बचा है, एक आर स्क्वायर बच गया, अपॉन में 2 बच गया, और आर क्यूब बचा है। अब थोड़ा ध्यान देना, स्मॉल आर का हम वैल्यू निकालेंगे। मैं पेपर पलट रहा हूँ, एक बार ये वापिस सूत्र लिख देता हूँ। सूत्र है बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई आर स्क्वायर आर क्यूब, स्मॉल आर क्यूब। ठीक है, अब एक बात का आप ध्यान देते रहना, स्मॉल आर का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे। मैं वापस इसी सवाल में आता हूँ। त्रिभुज, 2 त्रिभुज दिख रहे हैं, एक ये ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, नाम दे दो, बोले इसका ए दे दो, इसका बी दे दो, है ना। तो एक तो त्रिभुज हो गया ये ऊपर वाला, और दूसरा ये नीचे वाला त्रिभुज, या इसको शायद मैंने टी दिया था, याद है पिछले, कोई भी एक त्रिभुज ले लेते हैं। तो त्रिभुज टी पी ओ में, ऊपर वाले त्रिभुज में मैं त्रिभुज बना देता हूँ। यहाँ पर दिमाग लगाना थोड़ा सा, ये ओ था, ये पी, ये टी,
ठीक है, ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल नहीं, ये एक्स है और ये कैपिटल आर है। अब मेरे को स्मॉल आर का वैल्यू निकालना है। सीधा सा ये 90 डिग्री है, क्या सूत्र लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण क्या है देख लो, स्मॉल आर स्क्वायर। आधार क्या है? ये कौन है? ये अल्फा कौन है चित्र में? तो ये सामने वाला लंब है, आधार हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। थोड़ा ध्यान देना, स्मॉल आर ही चाहिए हमें, तो स्मॉल आर स्क्वायर उधर जाता है तो क्या लग जाता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का होल अंडर रूट। ध्यान देना, एक और काम कर रहे हैं। अंडर रूट की घात को, अंडर रूट को हम किस घात में बोलते हैं? आधी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और अंडर रूट हटा दो इतना बड़ा और इसकी पावर है वो हाफ लगा दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्मॉल आर जहां जहां वैल्यू, ये सारा वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। थोड़ा ध्यान देना, हम क्या कर रहे हैं इसमें, तो मान रख देते हैं। तो b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2। आर क्यूब है, मैं क्यूब को छेड़ ही नहीं रहा हूं, क्यूब तो बाहर ही रख देता हूं 3। स्मॉल आर ही ऐसे करता हूं, ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब स्मॉल आर का वैल्यू इसमें रख दो, b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो है स्मॉल आर का पूरा ये वैल्यू यहां रख दो। क्या है स्मॉल आर की जगह? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितनी है? 1/2 की होल पावर 3 तो पड़ी है। ये क्यूब है, इसको क्यूब को मैंने छेड़ा ही नहीं है, इसको भले आप छोटा ब्रैकेट बना दो। ध्यान देना, इस स्मॉल आर की जगह ये मान रखा है, बाकी घात 3 थी ना, उसको बाहर ही रखा है, बड़े ब्रैकेट के बाहर 3 है और स्मॉल आर की जगह ये मान रख दिया। अब ये घातें गुणा होती है, तो b बराबर क्या आ गया? म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 क्या हुआ? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर गुणा करो 1/2 का 3 से गुणा किया, ऊपर से गुणा 3/2 हो गया ना, 1/2 का गुणा किया 3 से कितना होता है? 3/2। ये 3/2 यही आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट फॉर्मूला है। कि क्या क्वेश्चन था? वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये याद रखना है आपको, विशेष ध्यान रख लेना। ये चीज आपको याद होगी तो कई न्यूमेरिकल्स आगे क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन में जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ना, उसमें यहां से शुरुआत होगी। तो अब कभी भी आपको पूछें कि वर्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र सीधा सा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, जहाँ स्मॉल एक्स केंद्र से बिंदु P तक की दूरी, कैपिटल आर स्वयं कुंडली की त्रिज्या, म्यू नॉट क्या है? निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता, आई प्रवाहित धारा, बी है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये टॉपिक आपका सूत्र हो गया। अब हम ऐसा यहाँ पर विशेष परिस्थिति लागू करते हैं। एक और विशेष परिस्थिति भी इसकी काफ़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 विशेष परिस्थितियां हैं। ठीक है, अपन आज 1-2 करवा देते हैं। मैं विशेष परिस्थिति में हम क्या करते हैं, या ये स्मॉल एक्स है ना, स्मॉल एक्स क्या है मैं वापस बता देता हूँ। स्मॉल एक्स है केंद्र O से P तक की दूरी। तो इस स्मॉल एक्स का मान है ना, कभी P बिंदु यहाँ लाएंगे, कभी यहाँ लाएंगे, कभी यहाँ लाएंगे, कभी केंद्र पर ले आएंगे, वो विशेष परिस्थितियाँ होती है। ठीक है, तो पहले हम क्या कर देते हैं कि समीकरण नंबर 1 में जब x बराबर, सबसे पहले क्या लोगे? 0। थोड़ा दिमाग लगाना, x 0 है मतलब O से P के बीच की दूरी 0 है, तो ये P बिंदु कहाँ आ गया? O पर। तो ये P बिंदु O पर हो गया, अर्थात इस वलय के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ हो गई? केंद्र पर। तो यहां ये प्रश्न बन जाता है कि केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता,
ध्यान देना, यहां पर अब कुछ नहीं है, समीकरण 1 है, इसमें x बराबर 0 रख दो। तो b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x की जगह 0 कर दो, बस ये 0 हो गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, b म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 है, 0 हटा दो, तो पीछे क्या बच गया, आर स्क्वायर की पावर 3/2, गाते गुणा कर दो, तो क्या हुआ, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर और 3/2 का गुणा कर दो, ये गुणा कर दे, ये कट गया, तो b बराबर क्या आया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, और r की पावर कितनी होगी, 3, क्यूब हो गई, क्यूब, काट दो भाई, ये कट गया, क्या बच गया कि b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2 कैपिटल R, और ये C लगा दूं, यानी सेंटर पर, केंद्र पर, रट लेना इस सूत्र को, यह सूत्र न्यूमेरिकल सवाल में पूछा जाएगा कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। व्यंजक भी आ सकता है, इसको 2 सूत्र से करेंगे वैसे, एक तो ये कर लिया है, बायो सावर्ट की विधि से हुआ है ये, और एक और बताएंगे। याद रखना, ये धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, केंद्र पर है, ये जो कुंडली है ना, ये कुंडली, इस कुंडली में P बिंदु यहाँ था, इसको खिसकाते खिसकाते यहाँ तक ले आए, मतलब 0 पर आ गया, O पर आ गया, x का मान 0 यानी O पर आ गया बिंदु P। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ पर हो गई, केंद्र पर। क्लियर? एक और बता देते हैं आपको। अब हम क्या करेंगे, इस P बिंदु को है ना परिधि पर ले आओ, तो क्या होगा बताओ, P बिंदु पर परिधि पर होगा, तो यहां से यहां तक x है और ये r बराबर हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, इस P बिंदु को खिसकाते 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 परिधि पर ले आई। परिधि पर आपको मालूम है, किसी बिंदु पर केंद्र से परिधि पर उपस्थित जो बिंदु हैं उनके बीच की दूरी बराबर होती है, जिसको त्रिज्या कहते हैं। ये वाली r होगी, और परिधि पर जो भी बिंदु होगा उसकी केंद्र से दूरी त्रिज्या के बराबर है, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, यह त्रिज्या हो जाएगी। तो एक विशेष परिस्थिति हम यहाँ ये लागू कर देते हैं कि ये पहली विशेष परिस्थिति। अब दूसरी विशेष परिस्थिति में हम ऐसा कर देते हैं कि जब x बराबर कैपिटल R कर दो, यानी परिधि पर कर दिया हमने, ये परिधि पर, समीकरण फर्स्ट में कर दो, बाकी कुछ नहीं है। b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, x की जगह क्या कर रहे हैं, कैपिटल R, तो x स्क्वायर की जगह कैपिटल R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान देना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2, अब R स्क्वायर और R स्क्वायर कितने हो गए, 2R स्क्वायर, ये 2R स्क्वायर की पावर 3/2। ध्यान देना, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो बार पड़ा है, अब 2R स्क्वायर की पावर 3/2 है, यानी अलग अलग गुणा कर दो, यानी 2 है इसके ऊपर भी घात 3/2 लगा दो, और R स्क्वायर है इसके ऊपर भी घात 3/2 लगा दो, अलग अलग लगा दी मतलब, तो ये कट गया। तो b बराबर म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 तो पड़ा है, और ये क्या बच गया, 2 और 2 की पावर 3/2। ध्यान देना आप, और r की पावर कितनी बच गई, क्यूब, 3 बच गई ना। आगे इसको काट दो आप, कट गया। अब b बराबर, ऊपर तो सिर्फ म्यू नॉट आई बचा है, नीचे 2 बच गया, और 2 की घात 3/2, 3/2 को बोलते हैं डेड, डेड का मतलब एक और आधा, तो डेड का मतलब है एक, एक तो ये पूरी घात, और आधा यानी एक इसके ऊपर आधी घात लगा दो। ध्यान देना, बाकी कैपिटल R है, म्यू नॉट
i/2, ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 कितने हो गए 4, और 2 के ऊपर आधी घात का मतलब अंडर रूट हो गया, ये हो गया अपने पास में। ध्यान देना भाई, ये कहाँ पर है, जब बिंदु P कहाँ पर स्थित हो, परिधि पर, अर्थात स्मॉल x का वैल्यू है कैपिटल R के बराबर। थोड़ा सा एक बार वापस बता देता हूँ, इसमें रखा जहाँ x है वहाँ कैपिटल R कर दिया, तो r², ये भी r², r² कितने हो गए 2r²। अब ये ब्रैकेट के अंदर जो भी राशि होती है घात बराबर चढ़ती है, तो 2 के ऊपर भी घात डेड आएगी और r² के ऊपर भी घात डेड आएगी, आगे अलग अलग, इसकी तो लिख दी। अब 2 तो पहले थे, 3/2 और आगे गुणा में, तो ये 2 और 2 कट गया तो क्यूब बच गया, ये लिख लिया यहाँ पर। अब 2 की घात 3/2 मतलब डेड है, डेड का मतलब कितना होता है 1 और आधा, तो 2 के ऊपर 1 तो आधी, 1 लगा दो और 1 लगा दो आधी, बाकी r तो r है ही है, ये कट गया था मतलब, ठीक है। अब 2 का 2 से गुणा कर दिया 4, और 2 के ऊपर घात आधी है, इसका मतलब हो गया अंडर रूट, कैपिटल R की जगह कैपिटल R। इसकी एक और विशेष परिस्थिति है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। ओके।